सरकार और प्रतिनिधिमंडल के बीच में वार्ता हुई है। संभागीय आयुक्त करेंगे पूरे मामले की प्रशासनिक जांच और वार्ता सफल रही, ये खबर है। प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच सहमति बन गई है। अब खत्म होगा सिविल लाइंस फाटक पर चल रहा धरना। ये उम्मीद है कि जो धरना चल रहा है वो खत्म होगा और शंभू पुजारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी दरकार भी लगातार है। लगातार बैठक चल रही थी सचिवालय में, 1 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली। उसके बाद खबर यह है कि पूरे मामले में सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। महुआ में हुआ उसके बाद जयपुर तक पूरा मसला पहुंचा। उसके बाद डेलीगेशन के साथ सरकार की वार्ता चल रही थी। अब खबर यह है कि जो वार्ता वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। संभागीय आयुक्त करेंगे पूरे मामले की जांच पड़ताल और ये सीधी तस्वीरें वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा भी डेलीगेशन का हिस्सा थे, क्योंकि वहां पर भी धरने पर बैठे रहे। उसके बाद जयपुर पहुंचे। अब क्या कुछ कहते हैं बैठक के बाद, सहमति बनने के बाद, ये सुनना महत्वपूर्ण है। सुनिए। लगातार ये खबर है कि जो मांगे इनकी तरफ से रखी गई थी वो उन पर सहमति बन गई है। कमेटी बनाई जाएगी, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कमेटी अध्ययन करेगी अलग अलग राज्यों का मंदिर माफी की जमीन को लेकर, और लगातार कानून की दरकार भी ये इनकी तरफ से की जा रही थी, जो कि अभी क्या बातचीत हुई है? इस पत्र में किन मुद्दों पर सहमति बनी है? अभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के नाते मुख्य सचेतक महेश जोशी जी, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव महोदय और उनके साथ अधिकारियों, डीजी, होम सेक्रेटरी, वहाँ के दौसा के कलेक्टर, होम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आईजी, सब अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, विस्तृत बैठक हुई है। सब मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें पार्टी के डेलीगेशन में मैं स्वयं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, रामचरण बोरा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अपने मुकेश दादी जी, उसमें लक्ष्मीकांत के भारद्वाज जी, सुमन शर्मा जी, ऐसे सब थे। विप्र फाउंडेशन के राजस्थान के अध्यक्ष राजेश कर्नल जी और वहाँ के महुआ के ब्राह्मण समाज के 2 प्रतिनिधि अवनीश मिश्रा जी और ब्रजकिशोर उपाध्याय जी, इन सारे प्रतिनिधिमंडल ने पूरी विस्तृत बात की है, जिसमें सहमति बनी है कि अन्य सारे राज्यों का ये जो मंदिर माफी की जमीन का कानून है, जिसको मुख्य रूप से इस मुद्दे को हमने शंभू पुजारी जी के बलिदान के बाद में लगा कि राजस्थान के संपूर्ण पंडित पुजारी परिवार को राहत मिलनी चाहिए, उसके ऊपर सरकार ने सहमति दी है। इन सारे प्रकरणों का पूरा अध्ययन करेंगे। विभिन्न राज्यों में जो कानून इस विषय पर बने हैं उसका पूरा अध्ययन करेंगे। करने के बाद कमेटी बनाएंगे और कमेटी पूरी अपनी अनुशंसा सरकार को देगी और उसमें सरकार अपना अधिनियम बनाने की दिशा में अपना प्रयास आगे बनाएगी इस पर कानून। ये सहमति बनी है। इसके साथ ही 2003 में अशरफी देवी जो पुजारिन थी महुआ में, उनकी हत्या हुई थी, गंगा माता मंदिर की पुजारिन, उनकी हत्या हुई थी। उनकी हत्या के मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर एफआईआर लगाई गई। डीजी साहब ने कहा है कि उसको हम रीओपन करेंगे और निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच करेंगे। 26 फरवरी को एक एफआईआर खुद शंभू पुजारी ने अपनी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के संदर्भ में कराई थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होगी। इसके साथ ही 302 की उनकी मृत्यु के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई, जो नामजद रिपोर्ट है, उसकी 302 की निष्पक्ष जांच करने की बात सरकार ने स्वीकार की है। इसके साथ साथ जो भी अधिकारी इस सारे प्रकरण में रहे, उसमें तहसीलदार महुआ जिसने फर्जी रजिस्ट्री की, ईओ नगर पालिका जिसने इस सारे प्रकरण में निर्माण के लिए अनुमति देता रहा, और साथ ही एडीएम दौसा, उनको सरकार ने कहा इसकी पूरी संभागीय जांच करेंगे और इन तीनों अधिकारियों को वहाँ से हटा करके एपीओ किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने घोषणा की है। इसके साथ साथ 2 बीघा जमीन है, खसरा नंबर 428 118 रकबा 062, उसमें जो दुकानें बनी हुई हैं 172 दुकानें, उनकी संभागीय जांच करेंगे और जांच की रिपोर्ट आने तक ये सब दुकानें सील रहेंगी। इसके साथ महुआ के खसरा नंबर 239 1058 रकबा 2 हेक्टेयर, इस जमीन के ऊपर आम रास्ते पर अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण की जो भी अतिक्रमण बचा हुआ है पुलिस इमदाद मुकर्रर कराई जाएगी और पूरा का पूरा अतिक्रमण उस आम रास्ते में से हटाया जाएगा। ग्राम टीकरी के पुजारी शंभू पुजारी, इनकी स्वयं की खातिरदारी की 2 बीघे जमीन थी। सरकार ने कहा उसको हम 145 में कुर्क करते हैं। कुर्क करके सरकार इसको किसको देना है तय करेगी। हमने आग्रह किया है कि इस पूरी जमीन को वहाँ के स्थानीय ब्राह्मण समाज को देने का हमने आग्रह किया है। शंभू पुजारी जी की पार्थिव देह को भी वहीं संस्कार करने की बात पे हमने कही है। इसी के साथ साथ 26 बीघे मंदिर माफी की जमीन ग्राम टीकरी में है, जो शंभू पुजारी जिस मंदिर के पुजारी थे, उसको भी 145 में कुर्क करना
और कोई निर्माण उस पर है तो उस निर्माण को तोड़ेंगे, तोड़ने की कार्रवाई करने की बात के ऊपर भी सहमति बनी है। साथ ही जितने भी ये 8/4/2021 को महुआ में उनके पार्थिव देह के यहाँ आने के बाद जो लाठीचार्ज हुआ उसमें जगदीश सैनी की मृत्यु हुई है, उसकी सरकार तो जिन जिन मांगों की दरकार थी वो मांगे पूरी होंगी, ये साफ तौर से आश्वस्त किया गया है। यहाँ सेक्रेटरीट के सॉल में अरुण चतुर्वेदी जी, रामचरण बोरा साहब और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा और उनके साथी और विप्र फाउंडेशन के राजेश कर्नल जी और चीफ सेक्रेटरी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हम सबकी बैठक हुई। और जो आप पूछ रहे हैं कि किन मुद्दों पर सहमति बनी है, तो सहमति ये बनी है कि अन्य राज्यों का अध्ययन करके राजस्व विभाग द्वारा मंदिर माफी की जमीनों के संरक्षण हेतु विधिक एवं प्रशासनिक उपाय सुझाना तथा इस संबंध में अधिनियम हेतु अनुशंसा करना। ये वो समिति अनुशंसा करेगी कि इस तरीके से कानून बनना चाहिए। दूसरी है प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 308/2003 थाना महुआ अंतर्गत 300 धारा इनके और प्रथम दूसरी एक FIR है 131/2020 के अंतर्गत धारा, इनका अनुसंधान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर की देखरेख में किया जाएगा। हमारे कांग्रेस के बड़े नेता और विधानसभा में चीफ विप माननीय महेश जी जोशी और माननीय अरुण जी चतुर्वेदी ने जो घोषणाएं की हैं सरकार की सहमति के बाद की हैं। जो अधिकारी दोषी थे, चाहे वो तहसीलदार है, नगर पालिका का EO है, चाहे EDO में, वो दौसा में नहीं रहेंगे। और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका IG स्तर पर मॉनिटरिंग होगी और सब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मान ली आज कल तक सरकार ये कर रही थी कि क्या मतलब है, ले जाओ, ले जाएंगे हम, वो ले जाएंगे, उठा के ले जा रहे थे ना कल जबरदस्ती। उनको हमने ले जाने नहीं दिया और हमने कहा कि सरकार से बात करने के बाद ही ये पार्थिव शरीर यहाँ से उठेगा। और शंभू पुजारी की इस बलिदान ने राज्य को नई दिशा दे दी है। आपने देश भर का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, राजस्थान से शुरुआत की है, आप संसद में भी इस मंदिर माफी के मुद्दों को उठाएंगे? आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवश्यकता नहीं है, ये राज्य का विषय है। और दूसरा, राज्य भर के ऐसे सभी जो निर्णय है, कानून है, उनकी राज्य सरकार स्टडी करेगी और राजस्थान में भी मंदिर माफी की जमीन को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए सख्त कानून लाएगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब अंत्येष्टि का क्या सिस्टम रखा गया है, कैसे अंत्येष्टि का? ये जैसे ही पोस्टमार्टम कर देंगे हम पार्थिव शरीर को टीकरी जाफरान गांव ले जाएंगे, जिसमें ब्राह्मण समाज, सर्व समाज के मुखिया लोग वहां पहुंचेंगे, मैं भी पहुंचूंगा। और जब जिस जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, 2 बीघा खातेदारी की 2 करोड़ की जमीन, उसी स्थान पर हम इनका दाह संस्कार करेंगे। इसे पॉलिटिकल मुद्दा बताया जा रहा था, इसे पॉलिटिकल पॉलिटिकल कहाँ हुई? महेश जी ने दस्तखत कर रखे हैं इस पर, किरोड़ी जी अरुण जी ने कर रखे हैं। अभी आपका धरना समाप्त होने जा रहा है? हो गया ना, वो मांग पूरी होने के साथ ही धरना समाप्त। राजेश जी, देखिए, ये आज राजस्थान सरकार ने जो ब्राह्मण समाज के लिए इतना बड़ा निर्णय किया है, मैं आभार देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और महेश जोशी जी का, कि जो शंभू पुजारी जी के मामले में जो इतने दिनों से विवाद चल रहा था, उन्होंने न केवल एक पुजारी समाज हो, बाकी जो भी पुजारी समाज के मैटर्स जो चल रहे थे उसकी मंदिर माफ़ी की, उन सब पे सहमति बनी है। और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और विप्र फाउंडेशन के जो अथक प्रयास थे वो आज सफल हुए हैं और उसमें आप सबका और मेरे भाइयों का जो साथ रहा उसके लिए महुआ का ब्राह्मण समाज जो निर्णय हुआ है उससे, और दूसरे पुजारी की नहीं हो और जो कठोर कानून बने, एक्ट आए, उसके ऊपर सहमति बनी है। और मैं समझता हूं कि कोई ऐसा दोबारा कोई शंभू पुजारी ना बने, ऐसी मैं आशा करता हूं। लगातार बवाल हुआ, अब चूंकि मामला हल हो गया है, बातचीत सफल रही, उसके बाद धरना भी खत्म हो गया, किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर से कह दिया। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ चुके हैं मौके से। ऐश्वर्या, सभी जो प्रमुख मांगे थे उन पर सहमति बन चुकी है, धरना खत्म हो गया, साफ तौर से कह भी दिया क्या?
ऐश्वर्या, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, चूंकि अब इसी का इंतजार था कि मांगे मानी जाएंगी, उसके बाद धरना खत्म होगा। इसका ऐलान भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर से कह दिया है कि धरना जैसे ही मांगे पूरी होने के लिए आश्वस्त किया गया, उसके साथ ही धरना खत्म किया जा चुका है। अब जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वापस लौटेंगे अपने अपने इलाकों में, और इसी पर ऐश्वर्या लगातार जुड़े हुए हैं। निर्णय हो गया, हो चुका है। अब किरोड़ीलाल जी ने घोषणा भी कर दी है कि हम धरने को उठा रहे हैं और उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। जी जी, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे प्रभु कि और भी जो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, कहीं भी प्रांत में धार्मिक स्थलों में जहाँ पर भी अन्याय हो रहा है और जो भी मंदिरों से टच जमीन है उसको गवर्नमेंट पुजारियों के अधिकृत में दे, न कि भूमाफिया और गुंडों के लिए समर्थन करे। इसके लिए हम सबके लिए राजी होना चाहिए। न्याय बहुत अच्छा हुआ आज, जो पुजारी जी को जो है हुआ, आज जो है पूरे देश में पुजारियों को जो है न्याय मिलना चाहिए। उनकी गहलोत साहब को आभार नहीं व्यक्त करेंगे? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा नहीं, बिल्कुल बहुत ही सोच विचार करके उनको भी थैंक देना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब भी तो बहुत बड़ी आंदोलन करता है, आज से नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सूझबूझ करके अपने और मति से, बुद्धि से अच्छा निर्णय किया है, पुजारी के साथ में न्याय किया। उनको भी हम धन्यवाद तहे दिल से करते हैं। अब शुरुआत से जब से धरना शुरू हुआ बार बार ये कहा भी गया कि बातचीत होगी तो ही हल निकलेगा। आप देखिए, बातचीत हुई और उसके बाद मसले का हल हुआ भी, क्योंकि सरकार के साथ डेलीगेशन ने चर्चा की, तमाम मांगे हैं उन पर चर्चा भी हुई, विचार विमर्श किया गया। जो पॉसिबल है उसको लेकर ये आश्वस्त किया गया कि मंदिर माफी की जमीन को लेकर कानून की दरकार है, लेकिन अभी कानून बनना पॉसिबल है नहीं, इसलिए आश्वस्त किया गया है। कमेटी गठित कर दी गई है। सतीश पूनिया कुछ कहेंगे, सुनिए। देखिए, हम लोग पहले भी सकारात्मक रूप से इस पक्ष में थे। लंबा समय निकला, सरकार ने एक लंबा समय लगाया, लेकिन आज चूंकि एक सकारात्मक बात हो गई और लगभग जो मांगे थी उन मांगों पर सरकार ने विचार किया है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उसी दिशा में आंदोलन जा रहा है। अरुण जी भाई साहब इधर आओ आगे। अरुण जी भाई साहब, आराम से, आराम से। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे। धरना खत्म होगा थोड़ी देर के बाद। सिविल लाइन फाटक पर जो 3-4 दिनों से जहाँ पर बवाल है वहाँ पर शांति होगी, ये उम्मीद भी लगातार की जा रही है। चूँकि मांगे मानी गई, उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर से कह दिया कि धरना खत्म हो गया है, अब यहाँ से इन लोगों के जाने का सिलसिला शुरू होगा। बहरहाल अंत्येष्टि होगी पूरे सम्मान के साथ शंभू पुजारी की, ये कहा भी जा रहा है। अलग अलग मांगे जो इनकी तरफ से लगातार रखी जा रही थी, उनको लेकर सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया है, उस पर सरकार विचार करेगी, आश्वस्त किया गया। उसके बाद अब ये धरना खत्म हुआ, देर से ही सही, बीजेपी ये कह रही है सरकार जागी तो सही, और सहमति बन गई है। 2 घंटे से ज्यादा बैठक, और बैठक के बाद ये बड़ी खबर, सुखद खबर निकलकर सामने आई है।